उधर हॉल में हर तरफ का माहौल खुशी और जोश से सराबोर था। नील के गाने ने जैसे जादू कर दिया था। लड़कों का दिल उसकी आवाज में बस गया था और पूरा हॉल वंस मोर के नारों से गूंज रहा था। इसी बीच बाहर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उसके दरवाजे ऊपर की ओर खुलते हैं। उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसने एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। तभी कार के दूसरी ओर से एक लड़का आता है। उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है, चलो बेबी। दोनों की केमिस्ट्री दूर से ही साफ नजर आ रही थी। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि नेहा और केके थे। नेहा केके की बाहों में बाहें डाले इवेंट हॉल की तरफ बढ़ रही थी। तभी दोनों हॉल के अंदर का शोर सुनकर रुक जाते हैं। ये आवाज सुनकर उनके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था ये उसका बिल्कुल उल्टा था। दोनों माही की तरफ बढ़ते हैं। माही उन्हें देखते ही गुस्से से लाल हो जाती है, पर अपने गुस्से को शांत रखते हुए केके को मुस्कुरा कर देखती है। केके उसके पास आते हुए कहता है, सॉरी माही, कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसकी आवाज में कुछ झूठी माफी की झलक थी। वहीं खड़ी कियारा केके के इस रवैये पर तिलमिला उठती है और गुस्से में बिना सोचे समझे बोल देती है, केके सर, आप 2 घंटे लेट हैं और मुझे नहीं लगता कि इस इवेंट से ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से माही मैम और बाकी स्टाफ को कितनी परेशानी हुई? स्टार होना ही सब कुछ नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए। माही ये सुनकर दंग रह जाती है। जो बात वो खुद कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, कियारा ने वो बात बेझिझक बोल दी। केके ने कियारा की ओर देखा और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। उसकी बातें उसे सुनने में मजेदार लग रही थी। नेहा ये सब सुनकर कियारा की ओर गुस्से से घूरते हुए कहती है, ओ घटिया लड़की, तुम होती कौन हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? अपनी औकात में रहो। कियारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत माफी मांगते हुए कहती है, सो सॉरी मैम, सॉरी सर। उसकी आवाज में डर और पछतावा साफ था। वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही माही उसका हाथ पकड़ लेती है और नेहा की ओर देखते हुए कहती है, ये मेरी असिस्टेंट है और उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने सिर्फ सच कहा है। केके कोई बच्चा नहीं है जो उसे अपनी जिम्मेदारियों का पता न हो। उसे मालूम है कि फैंस कितने आक्रामक हो सकते हैं। फिर भी ये इवेंट के लगभग खत्म होने पर पहुंचा है। माही का स्वर शांत लेकिन तीखा था। नेहा मुट्ठियां भींच लेती है। गुस्से से उसकी आंखों में अंगारे जल उठते हैं। तभी केके कहता है, ये सब बाद में देखते हैं, अभी मैं स्टेज पर जाकर सब संभालता हूं। केके स्टेज की ओर बढ़ता है। तभी तनु के पास खड़ा एक इंस्पेक्टर उसकी ओर देखकर कहता है, मैम, वो देखिए केके आ गया। तनु उसकी ओर देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, रणवीर, अगर मैं ड्यूटी पर ना होती तो इसके कान के नीचे एक खींचकर लगा देती। उसके स्वर में हल्की नाराजगी और मजाक का मिश्रण था। रणवीर हंस पड़ता है और तनु भी हल्के से मुस्कुरा देती है। वहीं नील स्टेज पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही केके की नजर नील पर जाती है, वो मन ही मन सोचता है, ये यहां क्या कर रहा है? क्या ये माही को बचाने के लिए ये सब संभालने की कोशिश कर रहा है? स्टेज पर पहुंचते ही केके अपने फैंस की ओर देखता है, लेकिन चौंक जाता है जब उसे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। उसकी उम्मीद के मुताबिक यहाँ हंगामा होना चाहिए था। लोग नाराज होकर तोड़-फोड़ कर रहे होते, पर इसके उलट सभी फैंस मुस्कुरा रहे थे। एक संतुष्टि उनके चेहरे पर साफ थी। केके माइक उठाकर नील के बगल में खड़ा होता है और जोर से बोलता है, तो कैसी है मेरी फैमिली? आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। चलिए और समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। आर यू रेडी? लेकिन उसकी आवाज पर भीड़ में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उल्टा सभी फैंस एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, हमें तुम्हें नहीं सुनना। जिसे अपने फैंस और समय की कदर नहीं, हम उसे सुनना नहीं चाहते। नीचे उतर जाओ, जल्दी वहां से नीचे उतर जाओ। केके का चेहरा अपमान से तमतमा उठता है, पर वो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखता है। नील की ओर जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, ये लो ब्रो, ये स्टेज और लोग तुम्हारे हैं। उसके शब्द दयालु थे, पर उसकी मुस्कान में नील के प्रति छिपा गुस्सा साफ छलक रहा था। वो स्टेज से उतरने लगता है और उसके चेहरे पर भाव बदल जाते हैं। गुस्से में भरा केके माही और कियारा के पास खड़ी नेहा के पास से गुजरता है और उसे ठंडे स्वर में कहता है, चलो यहां से। उसकी आवाज में एक झुंझलाहट थी, मानो उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा हो। केके वहां से जाने लगा कि तभी कियारा उसके सामने आकर कहती है, रुक जाए सर,
गुस्सा मत कीजिए, अभी आपको सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। इवेंट नहीं हो पाया, पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है। यह सुनकर केके का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो कियारा को धक्का देते हुए कहता है, मैं सुपरस्टार सिंगर केके हूँ, द कैरन कपूर, और तुम सब मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं? उधर नील ने जैसे ही देखा कि केके ने कियारा को धक्का दिया है, उसके हाथ से माइक गिर गया। वो बिजली की तरह कियारा की ओर भागा, कुछ ही सेकंड में स्टेज से उसके पास पहुंच गया। तनु ने जब नील को देखा तो वो सोचने पर मजबूर हो गई। उसे नील कुछ अलग नजर आ रहा था। केके गुस्से में वहां से बढ़ने लगा। तभी नील ने उसे रोक लिया। उसका कंधा पकड़कर वो उसे पलट देता है। केके ने मुड़कर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन नील ने उसे एक जोरदार पंच मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कियारा को हाथ लगाने की? ये कहते हुए नील ने केके को फिर से धक्का दिया। कियारा और माही की आंखों में हैरानी और चिंता साफ झलक रही थी। पंच लगने से केके थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। नेहा, जो परेशान होकर केके के पास गई, केके के होंठों से निकलते खून को देखकर गुस्से में नील को घूरती है। तुम दो कोड़ी के इंसान, औकात क्या है तुम्हारी? मेरी बहन के टुकड़ों पर पलटे हो और यहां मर्दानगी दिखा रहे हो। नील नेहा से कहा, चिंता मत करो, ये बेहोश है, इसे शायद 2 घंटे में होश आ जाएगा। फिर वो कियारा के पास जाकर पूछता है, तुम ठीक तो हो? कियारा मासूमियत से हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन नील को यह महसूस होता है कि कियारा और माही दोनों की आंखों में कुछ सवाल है। तभी तनु भी आ जाती है और नील को घूरती है। भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई थी। नेहा नील की बात सुनकर गुस्से में कहती है, तुमको बहुत शौक है ना लोगों को मारने का, तो अब जिसे मैं बुलाने जा रही हूं उसे मारकर दिखाना। शायद तुमने उसका नाम सुना हो, वसीम। लोग उसे वसीम भाई के नाम से जानते हैं। नेहा ने किसी को फोन कर बुलाया। नील के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, जबकि बाकी सभी डरे हुए लग रहे थे। वसीम का नाम सुनकर वहां की भीड़ कम होने लगी। नेहा मुस्कुराकर नील को देखती है। देखा, उसका नाम सुन के ही लोगों की पैंट गीली हो गई। जब वो आएगा तो तुम्हारा क्या होगा? कियारा नेहा से कहती है, नेहा मैम, आप नील सर को माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आपके पैरों में गिरकर माफी मांगती हूँ। तभी नेहा हंसते हुए कहती है, वैसे तो मुझे इससे भी माफी मंगवानी थी, पर अगर तुम मेरे पैरों पर नाक रगड़कर माफी मांगोगी तो शायद मैं सब कुछ भूल जाऊं। उसकी आवाज में चुनौती और मजाक दोनों का टिट था। माही कियारा को एक बार फिर से देखती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। कियारा, जो थोड़ी हिचकिचाते हुए आगे बढ़ती है, अपनी आंखें नेहा की तरफ उठाते हुए कहती है, ठीक है। जैसे ही वह नेहा की ओर चलने लगती है, नील उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में दृढ़ता का एक अद्भुत मिक्सचर था। तुम कहीं नहीं जाओगी। पीछे से तनु, जो अभी तक सब कुछ देख रही थी, नील के इस कदम पर नाराजगी से भरकर कहती है, नील, पागल मत बनो। वसीम इस पूरी सिटी में बहुत पावरफुल है, उसे पुलिस भी हाथ नहीं लगा सकती। प्लीज बात को यहीं खत्म कर दो। पर नील की आंखों में एक अडिग विश्वास था। वह कियारा की आंखों में देखकर कहता है, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। कियारा जानती थी कि वसीम कौन है। उसके नाम का डर उसकी रूह में समाया हुआ था। लेकिन नील की विश्वास की बातें सुनकर उसे एक अनजान सी ताकत महसूस होती है। नील कियारा का हाथ छोड़ देता है और कियारा एक पल के लिए चुपचाप उसके पास खड़ी हो जाती है। माही, जो अभी भी दोनों को देख रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता का मिश्रण था। तनु की कॉल्स पर वह अपने आप को भी परेशान महसूस कर रही थी। तभी माही की मेडिकल टीम के लोग केके को वहां से ले जाते हैं। नेहा उदासी से केके की तरफ देखती है, जैसे उसके लिए यह सब कुछ टूट गया हो। फिर माही नेहा के पास आती है। उसकी आवाज में नरमी होती है। नेहा, देखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नील की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। हम बैठकर बात करते हैं। नेहा की हंसी का स्वर पागलपन से भरा था। अब माफी का टाइम खत्म हो गया। अब तो जहां मेरा बॉयफ्रेंड लेटा है, वहां तेरा भी बॉयफ्रेंड लेटेगा। उसकी बात सुनकर माही का गुस्सा बढ़ जाता है। ये सब रोक दो नेहा, नहीं तो मैं डैड से शिकायत कर दूंगी। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे जो करना है कर ले। ये सुनकर माही नील के पास जाकर उसे उदासी से देखती है। नील, वो बात नहीं मान रही, कम से कम तुम तो मान लो। नील उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। फिर अचानक वहां पीछे से एक आवाज आती है, यस माही मैम, नील सर को कोई हाथ नहीं लगा सकता हमारे होते हुए। ये नील की एक्शन टीम का लीडर था।
जैसे ही उसकी टीम नील के पास आकर खड़ी होती है, नील के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। उसकी टीम में से मोहित आगे आते हुए कहता है, ये लो सर, आपने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया था। नील बॉक्स लेते हुए कियारा के लिए एक चेयर लाकर उसे उस पर बैठा देता है। वह बॉक्स से कॉटन निकालता है और उस पर दवा लगाकर कियारा के हाथों और पैरों की चोटों को साफ करने लगता है। कियारा उसकी मासूमियत से उसे देखती है। उसे यह महसूस होता है कि नील अब उसे अपने से बहुत करीब लगने लगा है। तभी वहां कई इंपोर्टेड कारें आकर रुकती हैं। कारों का अंदाज बता रहा था कि इनकी कीमत आसमान को छूती है। एक पल के लिए सबकी नजरें उन कारों पर ठहर जाती हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये कारें किसकी हैं? जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, एक गंभीर चेहरा बाहर निकलता है, जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। ये वसीम था, जिसके नाम पर सबके चेहरे पर डर और चिंता का साया था। क्या होगा जब वसीम यहां आएगा? क्या नील अपनी धारणाओं को बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। Yeah.